Good morning students, BSc first year Hindi plus English medium welcome all the student in their online classes। ठीक है, आप हमारी ऑनलाइन क्लास में स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमने हमारा नया पेपर स्टार्ट किया है जो कि हमारा है जूलॉजी पेपर फर्स्ट। कौन सा पेपर है? ये हमारा फर्स्ट पेपर है। और क्या नाम है इस पेपर का? ये है प्राणी विविधता व उद्विकास या एनिमल डाइवर्सिटी और एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमने हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है। फर्स्ट यूनिट में भी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है या हम कहें चैप्टर जो स्टार्ट किया है वो है प्रिंसिपल ऑफ जियोजोग्राफिकल रीजंस। यानी कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है उस अर्थ को उस सराउंडिंग एरियाज में मिलने वाले एनिमल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो कौन कौन से रीजन्स हैं वो और उन रीजन्स में कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडीज करेंगे। ये चैप्टर जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस है मोस्टली पुट किए जाते हैं। जैसे यदि अगर हम अभी इसी की बात करें 19 एंड सेशन ऑफ 2019 एंड 20 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था व्हाट इज द जियोजोग्राफिकल रीजंस, व्हाट इज द जियोजोग्राफिकल, ठीक है, यानी कि एंड डिफाइन द, या हम कह सकते हैं राइट द टू जियोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या जियोजोग्राफिकल रीजंस इन विद देयर एग्जांपल्स। ये क्वेश्चंस आया हुआ है, यानी कि इसी सेशन में 2019-20 में ये क्वेश्चन आया था कि डेफिनेशन पूछी थी, क्या थी कि जो प्राणी भौगोलिक क्या है, प्राणी भूगोल क्या है और जो किन्हीं दो प्राणी भौगोलिक क्षेत्र का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपको जब हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें आपको बताया था कि आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो कितने हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, जब हमने इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था तो मैंने आपको समझाया था कि जो आपकी जूलॉजी है उसमें टोटल पेपर कितने का है, 50 मार्क्स का होता है और जो एक क्वेश्चन होता है वो कितने का है, 10 मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन कितने का था, 10 मार्क्स का था, लेकिन इसका डिवीजन कैसे था, 2 + 8 = 10। यानी कि 2 नंबर की तो आपकी डेफिनेशन थी, देन आपको क्या करना था, क्योंकि इसने 2 एग्जाम्पल्स पूछे थे, 2 जियोजोग्राफिकल एरियाज के एग्जाम्पल पूछे थे, तो अगर उसको नंबरिंग में डिवाइड करते हैं तो 4 + 4 यानी कि इस तरीके से ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसी तरीके से ये आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप जब एग्ज़ाम पेपर दे रहे हैं तो उसका मार्किंग पैटर्न देखें, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को डिफाइन करें। और आपको अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना चाहिए कि आप अगर कोई हेडिंग लिख रहे हैं या किसी पर्टिकुलर डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, किसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करें, डायग्राम के लिए पेंसिल यूज करें। इससे क्या होता है कि आप अगर आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा है तो ये मार्क गेनिंग रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है कौन से सेशन में, 2019-20 में। तो इट्स का मीन ऐसा नहीं है कि इसके अब इस वाले सेशन में आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इस यूनिट के 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है हमारा यही चैप्टर जियोग्राफिकल रीजंस, एक अडेप्टेशन एंड कंजर्वेशन। तो ये 3 ऐसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इन पर रिपीटेटिव होते रहते हैं, केवल इनका जो आस्किंग टाइप है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्या होते हैं एनिमल्स, जियोजोग्राफी क्या है, प्राणी भूगोल क्या होता है। प्राणी भूगोल इट मीन्स जो पूरी अर्थ है, चाहे उसका एक्वेटिक एरिया हो, प्लांट एरिया हो, या हम कहें जो एक तरीके से अर्थ जो एरिया हो या टेरेस्ट्रियल जो एरिया होते हैं उन एरियाज पर डिफरेंट एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जो एनिमल्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या होते हैं, हैबिचुएटेड होते हैं।
तो उन एनिमल्स की उन पर्टिकुलर एरियाज में स्टडीज ही क्या होती है, जियोज्योग्राफी होती है। यानी कि एनिमल्स के रेफरेंस में उस एरिया की स्टडीज करना ही क्या होगा, जो जियोग्राफी होती है, कि वो पर्टिकुलर उस एरियाज में जब रह रहे हैं, क्यों रहते हैं, उनमें क्लाइमेटिक ऐसे क्या चेंजेस होते हैं, उनकी बॉडी के एडेप्टिव जो एडेप्टेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, उन सभी का। तो जब हम इनके स्टडीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर हम कहें जियोलॉजिस्ट हैं वो कौन थे, स्केल्टर। तो स्केल्टर ने सबसे पहले जो अर्थ है यानी कि ऑल ओवर अर्थ को एनिमल्स के अकॉर्डिंग कितने 6 रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड किया था। सेम स्केल्टर के अकॉर्डिंग ही किसने, वेलिस ने, अल्फ्रेड वेलिस भी थे, और अल्फ्रेड वेलिस ने स्केल्टर के डिवीजन को फॉलो करते हुए अर्थ को क्या किया था, सेम 6 रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। कौन कौन थे, पैलियोआर्कटिक या हम कहें इथोपियन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, नियोट्रॉपिकल, नियोआर्कटिक रीजन। तो ये 6 एरियाज थे जिनको अब इन एरियाज में वो कंट्रीज आती हैं, वो एरियाज आते हैं जिनके अकॉर्डिंग टोटली अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि इंडिया है, तो इंडिया में राजस्थान का अपना एक प्लेसेस है, महाराष्ट्र का अपना एक प्लेसेस है, एमपी का अपना प्लेसेस है, और कलेक्टिवली अगर इनको बात करें तो किस में आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। तो इस तरीके से ही क्या किया, 6 अलग अलग रीजन्स में इनको डिवाइडेड किया है। तो उसी में हम आगे कंटिन्यू करके लिखेंगे। लिखेंगे स्केल्टर का विभाजन, स्केल्टर का विभाजन प्रमुख रूप से, स्केल्टर का विभाजन प्रमुख रूप से पक्षियों के वितरण पर आधारित था। पक्षियों के वितरण पर आधारित था। यानी कि इन्होंने जो फर्स्टली डिवीजन दिया था वो किसके लिए क्या दिया था, कि इन्होंने अर्थ को जो डिवाइड किया था 6 डिफरेंट एरियाज में, वो बर्ड्स के अकॉर्डिंग किया था कि इस पर्टिकुलर एरियाज में ये वाली बर्ड्स मिलती हैं, इस डिफरेंट एरियाज में ये बर्ड्स मिलती हैं। यानी कि इन्होंने एक ट्रॉपिकल, भाई हम अगर किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो हमारे माइंड में उसकी कैटेगरीज होती हैं कि हमको किस रूप में डिवाइड करना है। सपोज करो कि हम अगर अपना हाउस बना रहे हैं, तो हाउस बनाने के टाइम हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, यहाँ हमारी लॉबी होगी, यहाँ हमारा बेडरूम होगा, यहाँ हमारी किचन होगी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हमने पर्टिकुलर उसको डिवाइड किया है। तो इसी तरीके से जो स्केल्टर है उन्होंने अर्थ के डिवीजन के लिए जो एक तरीके से मेन पॉइंट जो लिया था वो क्या लिया था, बर्ड्स लिया था, पक्षियों के वितरण पर आधारित था। इसके पश्चात 1962 में वेलिस ने सर्वमान्य प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन किया। प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन किया
जिसके अनुसार पक्षियों व स्तनियों के वितरण में, जिसके अनुसार पक्षियों व स्तनियों के वितरण में, पक्षियों व स्तनियों के वितरण में समान अवरोध आते हैं, समान अवरोध आते हैं तथा इन्होंने पृथ्वी का विभाजन पृथ्वी का विभाजन स्केल्टर के अनुरूप ही छह प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में किया, छह प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों में किया तथा इनका विभाजन न केवल प्राणियों के लिए बल्कि पादपों के लिए भी मान्य था। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो वेलेस ने जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया था वो ना तो केवल एनिमल्स पे बल्कि किन पे भी डिवाइड होता था, प्लांट्स पर भी लागू होता था। इसीलिए इनका जो डिवीजन है वो कैसा है, सर्वमान्य, यानी कि एक तरीके से यूनिवर्सली जो नोन या मान्य जो डिवीजन है वो किनका है, वेलेस का है। क्यों? क्योंकि रेदर एंड उन्होंने एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स पर भी इस डिवीजन को अप्लाई किया था। ठीक है, अब इनके द्वारा डिवाइड कौन कौन से हैं? इनके द्वारा 6 जो हैं वो है पैलियो आर्कटिक क्षेत्र, पैलियो आर्कटिक क्षेत्र, नियो आर्कटिक क्षेत्र, नियो आर्कटिक क्षेत्र, देन नियो ट्रॉपिकल क्षेत्र, नियो ट्रॉपिकल क्षेत्र, देन इथोपी क्षेत्र, इथियोपी क्षेत्र। अब यहां पर इंडियन क्षेत्र की जगह क्या आ जाता है? ओरिएंटल क्षेत्र,
ओरिएंटल क्षेत्र एंड देन ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र। ठीक है, तो सभी के सभी एज इट इज है, केवल क्या चेंज हो गया, ओरिएंटल एरियाज आ गया, जबकि जो स्केल्टर ने दिया था उसमें कौन सा आता है, इंडियन एरियाज आता है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। लिखा लिखेंगे जो जियोग्राफी इज अ branch of geography is a branch of science which geography is a branch of science which includes both biology include both biology and geography and geography and concerned the geographic distribution of various animal species, distribution of various animal
species, various animal species some other scientists some other scientists as Huxley, some other scientists as Huxley, Darlington, Huxley, Darlington, Huxley, Darlington, Murray, are also given the geographical distribution, also give the geographical distribution of the earth. Distribution of the earth. According to Wallace, the continents of the earth, whole world, continents of the whole world are divided into 6 regions as Neo-Arctic, then Paleoarctic, Neotropical, region, Ethiopian region, Oriental regions,
ओरिएंटल रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन्स, ऑस्ट्रेलियन रीजन। ठीक है, तो ये किसने दिया है? स्केल्टस ने। जैसे अगर हम अदर साइंटिस्ट की अगर बात करें, जैसे मुरे हुआ, डॉर्लिंगटन हुआ, इन्होंने भी क्या दिया है? अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। अब फर्स्ट हेडिंग डालेंगे पैलियोऑर्किटिक रीजन। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट हो रहा हमारा? पैलियोऑर्किटिक रीजन। अब देखो, हम कोई सा भी रीजन जब स्टार्ट कर रहे हैं, पैलियोऑर्किटिक करें, इथोपियन करें, ऑस्ट्रेलियन कर रहे हैं, सब रीजन्स में हमको क्या करना है, यानी कि सभी क्षेत्र में हमको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी क्या है? भौगोलिक सीमाएं, यानी कि उसका ज्योग्राफिकल एरियाज, कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया वो इंक्लूड करता है, कौन कौन सी कंट्रीज उसमें इंक्लूडेड आती हैं, कौन कौन से एरियाज उसमें इंक्लूड आते हैं। देन हम उसमें क्या करते हैं? फिर उसमें करते हैं वहाँ की जलवायु, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्या टेम्परेचर रहता है, कितनी ह्यूमिडिटीज है, या हम कहें वहाँ का प्रेशर कितना है। फिर उसके अलावा हम उसमें क्या करते हैं? वहाँ पर पाए जाने वाले जंतु जात, यानी कि वहाँ का फौना क्या है, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एनिमल है जो केवल उसी एरियाज में मिलता है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर, या फिर अगर हम कहें उस एरियाज को कितने सब एरियाज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर जैसे कोई एरिया है उसको हमने क्या किया है? सब एरियाज में डिवाइड किया गया है। उन सब एरियाज में कौन कौन आता है, फिर वहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड एनिमल कौन से मिलते हैं, कौन कौन सी कंट्री आ रही है, या कंट्री का डेजर्ट एरिया आ रहा है, या पोलर एरिया यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र आ रहा है। ये सभी चीज़ें हम उस पर्टिकुलर एरियाज में इंक्लूडेड करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ते हैं हम इसमें? उसकी भौगोलिक सीमाएं पढ़ेंगे, उसका क्लाइमेट पढ़ते हैं, फिर साथ के साथ क्या पढ़ते हैं? वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं। अब एनिमल्स में भी क्या होगा? जैसे एनिमल्स हैं, यानी कि मैमेलियन एनिमल कौन कौन से होंगे। ठीक है, मैमेलियन एनिमल्स में कौन कौन से पाए जाते हैं। फिर उसके बाद करें कि एप्स वर्ग में कौन कौन से पाए जा रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर हम जब कंप्लीट एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो मैमल्स में कौन कौन से एनिमल्स मिल रहे हैं, बर्ड्स में कौन कौन से एनिमल्स मिल रहे हैं। फिर देन अगर हम बात करें रेप्टिलियाज में, या जिसको हम कहते हैं कौन कौन से रेप्टिलियस एनिमल मिल रहे हैं। फिर हम बात करें एम्फीबिया में कौन से एनिमल्स मिल रहे हैं। फिर इससे हम बात करें पिसीज वर्ग में, यानी कि जो मछली वर्ग है, कौन कौन सी टाइप की मछलियां मिल रही है, या हम कहें कि कार्प मिलती हैं, या हम कहते हैं बॉनी फिशेस मिलती हैं, मतलब कि कौन से ओशंस में मिल रही हैं, फ्रेश वाटर्स में मिल रही हैं। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ इंक्लूड करके स्टडीज करते हैं।
क्या क्या स्टडीज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उनका भौगोलिक सीमाएं पढ़ते हैं, यानी कि उनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन से एरियाज को वो कवर कर रहा है, कौन सी कंट्रीज आ रही है, उन कंट्रीज का कौन सा पार्ट आ रहा है, फिर उसका वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कितनी क्लाइमेटिक टेम्परेचर रहता है, फ्लड वगैरह कंडीशंस रहती हैं वो कैसा होगा, फिर वहाँ का फौना यानी कि वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, और उन एनिमल्स की कैटेगरीज को हम इस तरीके से डिफाइन करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारा फर्स्ट ज्योग्राफिकल एरियाज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द पैलियोआर्कटिक एरिया। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे दैट इज द पैलियोआर्कटिक रीजन।